नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला जुड़ा है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी से, जिस पर आरोप है कि आयोग अपने ही बनाए नियमों को नहीं मान रही है और उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने से इनकार कर रहा है। सवाल ये है कि जब नियम खुद आयोग ने बनाए तो फिर अब उन्हीं नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। दरअसल जेपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए साल 2002 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर लागू किए थे, जिसके चैप्टर 3 के रूल 4 के 13 में साफ तौर पर कहा गया है कि रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद सफल और असफल दोनों तरह के उम्मीदवारों को उनके मिले कुल अंकों का विवरण और उनकी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने का अधिकार होगा। इसके लिए उम्मीदवार को रिजल्ट जारी होने के 60 दिनों के भीतर आवेदन देना होता है। इस नियम का उद्देश्य साफ था ताकि उम्मीदवार जान सके कि उन्हें कितने नंबर मिले हैं, कहां कटौती हुई और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यही नहीं, इस नियम में ये भी लिखा गया कि रिजल्ट के बाद सभी उम्मीदवारों की मार्कशीट का हार्ड कॉपी तैयार किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, प्रोग्रामर और सह प्रोग्रामर के हस्ताक्षर होंगे। इसकी एक प्रति जन सूचना पदाधिकारी को दी जाएगी ताकि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगे जाने पर तुरंत उपलब्ध कराई जा सके। बता दें, जेपीएससी ने इस नियम को सिर्फ कागज पर ही नहीं छोड़ा, बल्कि 15 जनवरी साल 2015 को कार्यालय आदेश जारी कर इसे आधिकारिक रूप से लागू भी किया, जिसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने के लिए आवेदन किए। यानी सिस्टम बना, प्रक्रिया बनी और उम्मीदवारों ने भरोसे के साथ आवेदन भी किया। लेकिन अब असली समस्या ये है कि इतने सारे आवेदनों के बावजूद जेपीएससी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को कॉपी दिखाने से इनकार कर रहा है। यानी जो नियम पारदर्शिता के लिए बनाया गया था, वही नियम अब खुद आयोग के लिए असुविधा बनता दिख रहा है। इन्हीं आवेदकों में से एक है राज्य सरकार में कार्यरत प्रशंसा पदाधिकारी राजीव कुमार। उन्होंने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 दी थी और नियमों के तहत अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए आवेदन किया, लेकिन अब उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। तो उन्होंने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के पास अपील दायर की। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी ने सुनवाई के बाद 17 अक्टूबर 2025 को आदेश दिया कि राजीव कुमार को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद जन सूचना पदाधिकारी ने परीक्षा नियंत्रक को पत्र लिखकर फाइल भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद आज तक राजीव कुमार को उनकी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं दिखाई गई। तो देखा जाए तो ये मामला कुल मिलाकर एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। अगर आयोग अपने ही बनाए नियमों को नहीं मानेगा तो फिर जवाबदेही और विश्वास दोनों पर असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेपीएससी इस पर क्या जवाब देता है और क्या भविष्य में उम्मीदवारों को उनका वैधानिक अधिकार सच में मिल पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, मैं कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।